कल एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर 2023 का रिजल्ट जारी किया गया है और आप सभी लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, अभी से ही प्लान बना के चलो। ओके, दूसरी चीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज करके बताया है पर्सनली भी और साथ में टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बताया कि सर हमने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप मैसेज करके बताते हो, तो बहुत अच्छा लगा हमें, है ना, आपके मैसेज देख के। इसी तरह से आप आगे जो है बढ़ते रहें और जिन्होंने अच्छे मार्क्स से जिनके वो अच्छे से प्रिपरेशन करें स्किल टेस्ट के लिए। दूसरी चीज़, आज एक स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उनके जो है 160 मार्क्स जो है उन्होंने गेन किए हैं इस एग्ज़ाम में। तो बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बताया, मैसेज करके बताया है उन्होंने। तो हम सोच रहे हैं कि उनका जो एक इंटरव्यू लिया जाए, किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्या किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है। तो कोशिश करेंगे, है ना, एक इंटरव्यू आपके सामने लेकर के आए। और इसके लिए आप चाहते हो कि हम उनका इंटरव्यू लिए या स्ट्रैटेजी टाइप से एक उनकी वीडियो आए, तो कमेंट कर देना, है ना, ताकि 24 के लिए आपको हेल्प मिल सके। अब देखिए, रिजल्ट आने के बाद स्किल टेस्ट का यही डाउट रहता है कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस वीडियो में फाइनल कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फाइनल कट ऑफ है वो स्किल टेस्ट पर भी डिपेंड्स आपकी करती है। अगर आपका स्किल टेस्ट अच्छे लेवल का हुआ तो हो सकता है जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उससे कम भी जा सकती है। और जो नॉर्मली होता है, जिस तरीके से एसएससी लेती है, नॉर्मल स्किल टेस्ट होता है, टफ नहीं होता ज़्यादा, तो हो सकता है जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के आसपास कट ऑफ जाए। ओके, दूसरी चीज़, स्किल टेस्ट की डेट के बारे में आपको बता देता हूँ। स्किल टेस्ट लगभग आपका 2 से 3 महीने के बीच में होने की संभावना है। यानी कह सकते हैं फरवरी के मंथ में आपका स्किल टेस्ट होने के चांस है। और अगर ज़्यादा जल्दी की तो जनवरी के लास्ट में भी हो सकता है। क्लियर? तो आप इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके चले स्किल टेस्ट की। आगे क्या करना है अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये गाइडेंस बैच है 2024 के लिए, इसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर? चलिए, देखिए, इसमें मैं आपको केवल ग्रेड डी की कट ऑफ बता रहा हूँ, कितनी कट ऑफ जा सकती है। दूसरी चीज़, ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ 2020 की वैकेंसीज से। देखिए, उस समय पर जो ग्रेड सी में बच्चे क्वालिफाई हुए थे और इस बार जो क्वालिफाई हुए हैं ग्रेड सी में लगभग बराबर है, 3600 के आसपास उस समय हुए थे और इतने ही जो है इस बार हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ये है सोचने वाली कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा है, इस बार कट ऑफ ज़्यादा है। ठीक है, उस बार कट ऑफ ग्रेड सी की कम थी, इस बार ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कंपटीशन बड़ा है। ठीक है, इस बार स्कोर ज़्यादा किया है स्टूडेंट्स ने। तो देखिए, अगर ये वैकेंसीज 2020 के बराबर होती तो डेफिनेटली इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती फाइनल। लेकिन ये यहाँ पर वैकेंसीज पिछली बार से डबल है, लगभग डबल होने वाली है। तो ये कट ऑफ थोड़ी सी कंट्रोल में रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। अब कितनी जा सकती है यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी जो आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ है, जो आपकी ग्रेड सी की, हर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ जो ग्रेड सी की कट ऑफ है अभी, उसके आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ जाने के चांसेस है। जैसे यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 148 के आसपास, और मैं प्लस माइनस यहाँ पर 3 नंबर करके चल रहा हूँ। क्लियर? तो ये आपकी कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की ग्रेड डी के लिए। फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल भी रियल मान के मत चलना। अगर किसी के इससे कम मार्क्स भी है, 2-3 नंबर कम भी है, तो भी वो बिल्कुल उम्मीद रखना कि हमारा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की लगभग 145 के आसपास, और मैं प्लस माइनस 3 करके यहाँ पर चलूंगा, इतना मार्जिन यहाँ पर लेके चलेंगे। उसी के बाद एससी की अगर बात करें तो लगभग 135 के आसपास, और ये प्लस माइनस यहाँ पर 4 तक भी हो सकती है ना। उसके बाद एसटी कैटेगरी की थोड़ी सी कम जा सकती है, ग्रेड सी की जो अभी कट ऑफ है उससे लगभग 120 से 125 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस है एसटी कैटेगरी में।
EWS और जनरल के लगभग सेम होने के चांसेस है, तो यहाँ पर भी आप 1 मार्क्स कम कर सकते हैं, 147 कर सकते हैं ±3, ठीक है। और OHBH एक्स सर्विस मैन की जो अभी ग्रेड C की कट ऑफ है उसी के आसपास आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। इतनी कट ऑफ यहाँ पर भी जा सकती है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ओके। वही बात है कि अगर स्किल टेस्ट का लेवल यहाँ पर बढ़ा दिया तो हो सकता है कि इससे भी कम चली जाए, और लगभग नॉर्मल रहा तो इसके आसपास जाने के चांसेस है, ठीक है ना। देखिए ये वैकेंसी मैंने क्या बताया है कि 2020 से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहां पर मार्क्स इस बार ज्यादा किए बच्चों ने। अगर वैकेंसीज उतनी होती तो डेफिनेटली जो 2020 की फाइनल कट ऑफ गई थी उससे ऊपर ही इस बार कट ऑफ जाती, लेकिन यहां पर वैकेंसीज डबल हो चुकी है, इसलिए कट ऑफ जो है उससे लगभग कम ही लग रही है कि उससे कम ही कट ऑफ यहां पर रहने वाली है थोड़ी बहुत। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फाइनल, ठीक है, इतनी जाने के चांसेस है। अब बात आती है कि आगे क्या करना है, ठीक है। इतनी कट ऑफ जा सकती है, हो सकता है किसी के मार्क्स कम भी हो सकते हैं ना, किसी के ज़्यादा वाले भी काफ़ी हैं। और अगर देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये है कि अगर आपका स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, क्वालिफाई आपने किया है और आप स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका स्टेनो में ही सिलेक्शन होना है या मुझे स्टेनो ही बनना है, तो चाहे आप पूरे में से जितनी कट ऑफ है आपके उतने ही मार्क्स से आपको प्रिपरेशन करनी है स्किल टेस्ट की, ठीक है। आपको अगर आपका नंबर आया है स्किल टेस्ट देने के लिए, आपको उसको अच्छे से तैयार करो और स्किल टेस्ट आपको देने जाना है, क्लियर। तो सभी को स्किल की तैयारी करनी है, बाकी जिसके 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हैं वो तो आप अच्छे से पूरे ईमानदारी से पूरे मेहनत से आप स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे, ओके, ठीक है ना। और जिसका ग्रेड C में, मतलब C और D दोनों में है, तो वो तो आप अच्छे से तैयारी करो स्किल टेस्ट की, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके नॉर्मलाइजेशन में 2-3 मार्क्स बढ़ गए हो, तो तैयारी करनी है आपको सभी को, किसी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना कि मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपका पर्पज़ है कि स्टेनोग्राफर बनना है तो आप तैयारी करो स्किल टेस्ट की, साथ में अगर आपके कम मार्क्स है तो जो है अपनी 2024 के हिसाब से भी आप प्रिपरेशन करते रहो, समझ रहे हो। लेकिन आपके मार्क्स इसके आसपास है तो आप पूरा फोकस कर सकते हो, मतलब ज़्यादा समय दे सकते हो स्किल टेस्ट के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं गाइडेंस बैच के बारे में। ये एक बहुत स्पेशल बैच है जो हमने एक लॉन्च किया है और अभी 21 तारीख से इसमें क्लास आपकी स्टार्ट हुई है। तो एक बार मैं आपसे मतलब ये चाहूँगा कि एक बार आप इसकी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसमें मैंने इस बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, और जो डेमो क्लासेस है वो आप ज़रूर देखें। डेमो क्लास आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इस पे जाओ और गाइडेंस बैच के नाम से आपको मिल जाएगा ये बैच। एक बार डेमो क्लास देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक स्पेशल तरीके से क्लास हमने स्टार्ट की है। डेली टारगेट आपको दिए जाते हैं कि आज हमें ये चीज़ें पढ़नी है, और क्लास भी मैं आपको खुद करा रहा हूँ, इंग्लिश और रीजनिंग मैं खुद आपको करा रहा हूँ, बाकी जीएस हम यूट्यूब के लेक्चर से पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही स्पेशल तरीके से जो है हम इस बैच को आगे लेके चल रहे हैं, और इसमें वीकली और मंथली हमारा टारगेट है टेस्ट का, साथ ही साथ इसमें मंथली फीस भी रखी गई है। तो एक बार आप इस बैच के बारे में ज़रूर देखें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा ही पर्सनल नंबर है ना, ऐसा नहीं कि किसी और का नंबर या अदर नंबर मैंने दे रखा है, मेरा खुद का पर्सनल ये नंबर है, इसी को यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई नंबर नहीं है, क्लियर। तो आप कभी भी किसी भी समय कोई भी डाउट है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमें जानकारी मिलती रहे स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, स्पार्कल एजुकेशन के नाम से, जिसके लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और एक हमने ग्रुप बना रखा है डाउट ग्रुप के नाम से, वो सबके लिए फ्री है। स्टडी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप उस बैच में
उस ग्रुप में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एक हमारा पेड ग्रुप है गाइडेंस बैच के नाम से, तो वो जब आप कोर्स परचेज कर लोगे तभी आप उसमें ज्वाइन कर पाओगे। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये आपको बातें समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। ओके, चलिए, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा, हमारे पास 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके एक के तो मैंने बताया 160 मार्क्स है और एक के 157 मार्क्स है, तो मैं कोशिश करूंगा उनकी स्ट्रेटेजी है ना, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की है, किस तरह से उनके मार्क्स इतने आए हैं, वो एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए। ओके, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑन रखें ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।